बाद उसको रिवाइज करना है, दोबारा फिर उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस की होती है। और जैसे GST हो गया तो ये तो रिवीजन का होता है, जितना ज़्यादा आप कर सको। मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम के टाइम में कैसे पढ़ें, कैसे एग्जाम में तो कैसे डर को आती है उसके लिए ना मॉक टेस्ट देता हूँ मैं। नहीं तो मॉक टेस्ट को ऐसे रियलाइज कीजिए कि हम बिल्कुल एग्जाम में बैठ के दे रहे हैं। और सुबह इतना डर लगता है। हाँ, एग्जाम का प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं कभी टॉपर में आता हूँ, वहाँ पे जाकर तो फेल हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, घर पे जब भी देखिए पढ़ाई कीजिए तो हमेशा टेबल चेयर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं ना तो वहाँ पे भी टेबल चेयर। अब यहाँ पे बिल्कुल सेटअप है ऐसे ही जैसे एग्जाम देते हैं। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए फोन पे। जैसे आप कंप्यूटर नहीं अवेलेबल है, पहली बात तो कंप्यूटर में भी तो होता है ना कि एग्जाम दे के देख सकते हैं। हाँ, और फोन पे मॉक टेस्ट दीजिए। और अंकित भाटी सर भी तो मतलब देते हैं टेस्ट वगैरह, सबसे अच्छे टेस्ट दे दीजिए। मैं मतलब किसी के प्रचार नहीं कर रही जो अगर सोचते कि प्रचार करके चलेंगे, मतलब नॉलेज की वजह से बता रहे क्योंकि हमने SSC की भी तैयारी की थी। बट मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक थी, इसलिए। और एक चीज कि अगर किसी को लगता है कि हमारे ये सब्जेक्ट कमजोर है तो कुछ लोग या तो अपनी पकड़ इतनी अच्छी बनाओ उससे कि वो हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर वो सब्जेक्ट आपको लग रहा है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ूँ तो मेरी बहुत अच्छी है, ना पढ़ूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको साइड करके, जो मेरी हिंदी अच्छी थी तो मैंने हिंदी को और स्ट्रॉन्ग किया। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये वाला एग्जाम निकल जाएगा तो उसी पे तैयारी करी, है ना। चार तरफ भागने का कोई मतलब नहीं है। दो नाव में पैर रखने से क्या होता है, नाव डूब जाएगी, है ना। तो किसी एक नाव पे सवार होते हैं। तो हमेशा तैयारी करनी है तो एक बिल्कुल अपना गोल सेट कर लेना है कि ये सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि सबसे पहले सिलेबस उठा के देखना है, समझ में आ जाता है। जैसे कोई भी सवाल लगाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सवाल हमें आएगा या नहीं। एक बार में ये अगर लग गया कि नहीं आएगा तो आप उसको 1 घंटे देते रहो, वो नहीं आता। और फिर 2 घंटे बाद अगर घूम के आएंगे तो हो सकता है वो फिर आ जाए। हाँ, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये बेस करता है किस चीज की तैयारी कर रहे हो। हाँ, यूपी पुलिस। मेरा तो ये रहता है कि एक दिन में सब सब्जेक्ट जितने हैं सबको टाइम दो, क्योंकि सबका वो रहता है ना। लेकिन जैसे ये कर सकते हैं कि आपका मैथ ठीक है तो आप मैथ को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन मैथ और रीजनिंग, खासकर मैथ एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है, जैसे उसको अगर टाइम नहीं दिया तो फिर वो नहीं आती। जैसे कुछ टाइम रहता है, घंटे डेढ़ घंटे पहले बैठाते हैं, उसमें क्या कैसे दिमाग को कंट्रोल करना। एग्जाम प्रेशर नहीं झेल पाते हैं ना, तो उसके लिए ही सबसे बढ़िया है मॉक टेस्ट। जब यहाँ पे बैठ के मॉक टेस्ट देते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा फील कीजिए कि हम एग्जाम देने ही बैठे हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, इतने मॉक टेस्ट दे दो, इतने मॉक टेस्ट कि आपको हैबिट हो जाए। वहाँ पे जब जाए तो आपको लगे हम मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। पहली बात तो एग्जाम दीजिए। कोई भी कहते हैं ना कि तैयारी नहीं है मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, जैसे नहीं है। तैयारी जैसे क्या होता है, पढ़ते क्या है फिर। तो कोई भी एग्जाम करिए।